सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्लूप्रिंट आपको समझाने वाला हूँ कि संस्कृत विषय का प्रश्न पत्रों का प्रारूप कैसा रहेगा। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी, पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा प्रश्न पत्र का स्वरूप संस्कृत विषय का। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है जो कि कक्षा 9वीं संस्कृत का है। और संस्कृत विषय का जो पूर्णांक रहेगा वो 75 अंकों का रहेगा और समय 3 घंटे रहेंगे। आइए जानते हैं कि कौन सी इकाई से कितने अंक के प्रश्न। पहली इकाई है शब्द रूपाणी अवयव। ये इसके लिए आवंटित अंक हैं। शब्द रूपाणी के लिए 4 अंक हैं, 2 अवयव के लिए 2 अंक, कुल मिलाकर 6 अंकों की यूनिट है और 6 ही अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न 1 रहेगा। इसी प्रकार धातु रूपाणी प्लस उपसर्ग 4 + 2, इसके भी 6 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार संधि समास 3-3 अंक के दोनों पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 6 अंकों के संधि समास पूछे जाएंगे। प्रत्यय और एक पदेन प्रश्नोत्तराणी 3-3, 3 + 3 मतलब 6 अंकों के प्रश्न ये पूछे जाएंगे। इसी प्रकार विशेषणम, विशेष्यम, पर्याय शब्द, विलोम शब्द 2 + 2 + 2 यानी कि 2-2 अंक के तीनों चीज़ पूछे जाएंगे और ऐसे करके 6 अंकों के ये होंगे। पाठगत प्रश्नोत्तराणी ये जो होंगे 10 अंकों की यूनिट होगी और इसमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न निर्माण करना, 2 अंक के पूछे जाएंगे और 2 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। कह, कथम, कम, प्रति, कथयति ये भी 2 अंक की होगी और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। वाच्य परिवर्तनम 2 अंक की यूनिट होगी और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। श्लोक कंठस्थीकरण जो कि पाठ्यपुस्तक में के श्लोक के पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अशुद्ध कारक संशोधनम ये भी 2 अंक की यूनिट है और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति करना, आधा आधा अंक के 4 पूछे जाएंगे और कुल 2 अंकों के पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पाठचरित कथाक्रम संयोजनम, ये भी आधा आधा अंक के होंगे और कुल 2 अंकों का एक प्रश्न पूछा जाएगा। गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि 3 अंक का होगा और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार नाट्य अधिकृत्यम अवबोधनात्मक प्रश्नानि ये भी 3 अंक का है और 3 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात करते हैं अपठित गद्यांशम, 4 अंकों का होगा, 4 अंकों का एक प्रश्न पूछा जाएगा। पत्रम या आवेदन पत्र लेखम ये भी 4 अंकों का है और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है निबंध लेखनम, निबंध लेखनम भी 4 अंकों का है, 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके कुल 23 प्रश्न इस परीक्षा में 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा और जिसमें 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 24 अंक के 12 क्वेश्चन होंगे 2-2 अंक वाले और 3-3 अंक के 3 प्रश्न होंगे और 4-4 अंक के 3 प्रश्न होंगे। ऐसे करके कुल 75 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और उसमें 23 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र होगा। अब प्रश्न पत्र निर्माण हेतु जो विशेष निर्देश है वो भी हम जान लेते हैं। कक्षा 1 से 5 प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें 5 से 6 सही विकल्प, 6 रिक्त स्थान, 6 सही जोड़ी, 6 एक वाक्य में उत्तर और 6 सत्य असत्य अंक संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो निम्नानुसार रहेगी। अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के लगभग 30 शब्दों की सीमा रहेगी। लघुत्तरी प्रश्न जिनके 3 अंक हैं उनकी लगभग 75 शब्दों की सीमा रहेगी। विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक है लगभग 120 शब्दों की सीमा उनकी रहेगी। अब बात करते हैं 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। पाठ्य वस्तु पर आधारित परियोजना कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए हैं।
अब 2022-23 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हाई स्कूल परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं में संस्कृत शेमोशी प्रथम भाग से जो हटाए गए हैं उनको देख लेते हैं। चतुर्थ पाठ जो कि कल्पतरु है, सप्तम पाठ प्रत्यभिज्ञानम और अष्टम पाठ लोहतुला, इन तीनों पाठों को इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र का स्वरूप यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षक साथियों को संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र का स्वरूप स्पष्ट रूप से समझ में आए। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप हुए आपने अंत तक पूरा देखा होगा, नहीं देखा हो तो फिर आप इसको देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।